सो ईमो ने यहाँ पे पायरेट किंग के लेफ्ट हैंड मैन का लेफ्ट हैंड यहाँ पे काट दिया है। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे गवान का यहाँ पे खाता खुलेगा, गवान कुछ करेगा, लेकिन गवान की तो ऑलरेडी वाट लग चुकी है। इसी के साथ में वन पीस चैप्टर 118 1190 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। चैप्टर का टाइटल हमें यहाँ पे दिखाया जाता है द पर्सन हुज डेथ वुड मेक पीपल हैप्पी। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा इंसान जिसका मौत लोगों को खुश करता। पता नहीं फिर मैं यहाँ पे बात किसके लिए हो रही है, ये तो चैप्टर रीड करने के बाद चलेगा। हम लोग चैप्टर को चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का यहाँ पे जो कवर पेज हमें दिखाया जाता है, कवर पेज में हमें दिखाया जाता है यंग सैंक्स और किड लूफी दोनों के दोनों मछली खा रहे हैं। भाई हमें बहुत टाइम के बाद में यहाँ पे सैंक्स और लूफी के दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है। तो कवर पेज तो यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। बाकी चैप्टर तो 9 तारीख को आएगा, तो चैप्टर उस दिन रीड करेंगे हम लोग। अभी स्पॉइलर से रीड करते हैं। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, गबान यहाँ पे लूफी से कुछ बोल रहा है। वो लूफी से बोलता है कि हाउ डिसअपॉइंटिंग, यू नीड टू बी रेस्क्यूड बाय एन इंजर्ड ओल्ड मैन। यहाँ पे वो लूफी से ये बोलता है कि कितना डिसअपॉइंटिंग है कि तुम्हें एक बुढ़े को तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। और वो लूफी से एक और चीज बोलता है द पायरेट किंग इज समवन हुज डेथ वुड मेक पीपल हैप्पी बिकॉज़ एवरीवन वांट्स टू सिट ऑन दैट थ्रोन। इफ यू वांट टू बिकम द पायरेट किंग व्हाइल लिविंग हैप्पीली एंड कंफर्टेबली गो बैक होम। वो यहाँ से लूफी को भाई एकदम टॉन्ट करता है कि जो एक्चुअल पायरेट किंग है उसका जो डेथ है वो लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश करेगा, क्योंकि सभी को उसके थ्रोन पे बैठना है। अगर तू चाहता है कि तू कंफर्टेबली बैठे बैठे या फिर खाते खाते तू पायरेट किंग बन जाएगा, तो भाई तू घर जा, तेरे लिए नहीं है पायरेट किंग वाली जर्नी। ऐसा वो लूफी से बोलता है। वैसे ही पता ही है कि यहाँ पे जो चीज उसने बोली है कि कंफर्टेबली और हैप्पीली वाला चीज, वो यहाँ पे लूफी के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि वो वैसे भी उससे सीरियस नहीं लेता है चीजों को। ये बोलने के साथ में गबान लूफी को बहुत दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे ईमो से फाइट करनी है। यहाँ पे हमें पहले ही चैप्टर के हिसाब से पता है कि लूफी को ईमो ने आयरन ट्री के साथ में पिन कर दिया था। तो यहाँ पे लूफी को बचाने के लिए गबान जो है वो लूफी को दूर फेंक देता है और वो यहाँ पे ईमो से फाइट करने की ट्राई करता है। ईमो यहाँ पे एक और शॉट निकाल लेता है जिसका नाम है होनेबामी का एक्चुअल मतलब होता है बोन ईटर, मतलब कि ऐसी शॉट जो कि बोन ईट कर सकती है। और गबान से वो फाइट करने लगता है। इसके बाद में हमें जो मोस्ट अवेटेड चीज है वो दिखाई जाती है। गबान अपना टेक्निक यूज करता है, वही वाला टेक्निक जो कि उसने समर्स के थ्रू में मतलब समर्स के साथ में यूज करके रखी है, जहाँ पे वो उसके आर्म को कट कर देता है और वो रिजनरेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे गबान अपनी टेक्निक यूज करता है और उस टेक्निक का नाम होता है सिनेमन आसन। ये उसका मतलब टेक्निक है। और इसी के साथ में वो जो ग्राउंड है उसको डिस्ट्रॉय करते करते वो वहाँ पे अंडरग्राउंड में गिरने लगते हैं वो लोग। उसका अटैक जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के साथ में हमें फाइनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गबान जो है जमीन में पड़ा हुआ है और उसका जो लेफ्ट आर्म है वो कटा हुआ है। और हमें बताया जाता है कैसे कटा है, तो जो एल्बो है उसके थोड़ा नीचे कटा हुआ है, ऐसे हमें दिखाया जाता है, जो कि तुम इस इमेज में देख सकते हो जैसे कैसा कटा हुआ हो। इसी के साथ में ये सीन देखने के बाद में लूफी जो है वो शॉक हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ तो लूफी यहाँ पे बस बेहोश पड़ा नहीं है, वो चीजों को देख रहा है, वो शॉक हो जाता है गबान को देख के। तो क्या यहाँ पे लूफी अब अगले चैप्टर में अब कुछ पावर अप करेगा या फिर कुछ ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे शॉक लगा है। और यहाँ पे जो गबान ने उसको लाइन बोली है वो छोटी मोटी लाइन नहीं है। हमें पता है कि लूफी जो है वो साबॉडी में उसका क्या हालत हुआ था। इसी के साथ हमें स्पॉयलर्स में कुछ और चीजें बताई जाती है, जैसे गबान क्रूमेट्स को याद करता है, जैसे ओडेन, व्हाइट बियर, रॉजर और सब बाकी सब। वो यहाँ पे बोलता है कि लूफी वही आदमी है जिसके बारे में सबके सब वेट कर रहे थे इतने दिनों से, मतलब कि लूफी इज अ चोजन वन। या फिर अगर हम लोग नारुतो के भाषा में बोले तो वैसे यहाँ पे चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी है लूफी। ये यहाँ पे गबान पूरा डिक्लेयर कर देता है इस वाले लाइन से। और उसी के साथ में हमें कुछ और बताया जाता है, जहाँ पे गबान जब ईमू के अटैक को ब्लॉक करता है तो यहाँ पे ईमू गबान से पूछता है कि रॉजर पायरेट का जो फॉर्मर मेंबर है वो यहाँ पे लूफी को डिफेंड क्यों कर रहा है। तो गबान रिप्लाई देता है कि तू यहाँ पे इसको मारने वाला है, यही रीजन काफी है कि मैं इसको यहाँ पे बचा रहा हूँ। और वो बोलता है, वो ईमू से यहाँ पे बोलता है कि लूफी इज द ओनली पर्सन एवरीवन हैव बीन वेटिंग फॉर। तो यहाँ पे ईमू से डायरेक्ट बोलता है कि लूफी वही आदमी है जिसके लिए सभी के सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ बाकी सारे के सारे स्पॉयलर्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और मुझे लगा था भाई ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा मतलब शुरुआत होते ही खत्म हो गया। और बाकी एक्चुअल जो चैप्टर है वो 9 तारीख को आएगा, तो उस जो इसके बारे में एकदम डिटेल में बात हम 9 तारीख को ही कर पाएंगे। और इसी के साथ में अगर तुम्हें जानना है कि लूफी का पावर एक्चुअल में अगले चैप्टर में क्या हो सकता है या फिर वो क्या क्या चीजें अनलॉक करेगा, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है कि लूफी यहाँ पे गियर 6 अनलॉक करेगा, क्या यहाँ पे निका उसकी बॉडी को टेक ओवर करेगा, ये चीजें मैंने ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ में